रात के सन्नाटे में गांव की टूटी फूटी गली में एक छोटा सा घर, अंदर बुझती हुई लालटेन की रोशनी और पास में लेटे पिता की खांसी की आवाज। एक कोने में बैठा था आंसू, हाथ में पुरानी सी कॉपी जिसमें उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एक दिन मेरी भी कंपनी होगी। बाहर से गुजरते लोग अक्सर हंसते और कहते, तेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है और तू कंपनी की बात करता है। लेकिन आशु की आंखों में आंसू नहीं, आग जलती थी। उसे पता था कि गरीबी उसका सच है, लेकिन यह गरीबी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वो बच्चा जिसने कभी गर्मी में नींबू पानी बेचकर पिता को 50 रुपए थमाए थे, एक दिन वही बच्चा अपने नाम का झंडा गाड़ेगा। लोग कहेंगे, यही है वो लड़का जिसने हालात को हराकर किस्मत लिखी। ये कहानी है आशु की। एक छोटे से कस्बे में आशु नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी की ईंटों से बना था। छोटा सा मकान था जिसके बाहर टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा और अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें पूरा परिवार सोता था। आंसू के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी स्कूल की फीस भरने के लिए पिता को दुकान से उधार लेना पड़ता था। आंसू जब भी देखता कि उसके पिता सुबह से रात तक मेहनत करते और फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता, तो उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या हमेशा जिंदगी ऐसी ही रहेगी? बचपन से ही आंसू बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहाँ उसने दोस्त के खिलौनों और खेलों में सोए रहते, वहीं वह अक्सर सोचता रहता कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, बड़े-बड़े दुकानदार और मालिक कैसे खड़े होते हैं। स्कूल जाते समय वह शहर की बड़ी दुकानों और कंपनियों के बोर्ड देखता और अपने आप से कहता, एक दिन मेरी भी ऐसी दुकान होगी, लेकिन सिर्फ दुकान नहीं, पूरी कंपनी होगी। उसके अंदर का ये सपना धीरे-धीरे उसकी पहचान बनने लगा। संघर्ष के बीच स्कूल में आंसू सबसे तेज बच्चों में से नहीं था, लेकिन उसमें जिज्ञासा बहुत थी। उसे किताबों से ज्यादा लोगों को के अनुभव सुनना पसंद था। अक्सर वह अपने गांव के पुराने व्यापारी या छोटे दुकानदारों से सवाल पूछता, आप माल कहाँ से लाते हो? नुकसान होता है तो संभालते कैसे हो? मुनाफा कम मिलता है? लोग हंसकर कहते, अरे तू तो अभी बच्चा है, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन आंसू ऐसे ही सवाल करता रहता। पहला छोटा सा अनुभव। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में आशु ने सोचा, क्यों ना काम करके थोड़े पैसे कमाए जाए। उसने घर जाकर ठंडे नींबू पानी की छोटी सी ठेली लगाने की सोची। उसके पास पूंजी तो नहीं थी, लेकिन माँ ने अपनी बचत में से 50 रुपए दिए। आंसू ने उस पैसों से नींबू, चीनी और गिलास खरीदे और घर के बाहर एक छोटी सी टेबल लगाकर नींबू पानी बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग हंसते थे, अरे ये बच्चा अभी भी अब दुकान लगाएगा। लेकिन धीरे धीरे लोग उसका नींबू पानी पसंद करने लगे। दोपहर तक सारा बेच देता और शाम तक 100 रुपए तक कमा लेता। उस दिन आंसू ने पहली बार अपनी कमाई से पिता को 50 रुपए दिए। पिता की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, बेटा तू मेहनत से कुछ भी कर सकता है। सपनों का बीज और गहराई। उस छोटे से नींबू पानी ने अनुभव ने आंसू को बड़ा सबक सिखाया। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और सही सोच से आता है। उस दिन उसने ठान लिया कि एक दिन वह अपना बिजनेस जरूर खड़ा करेगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। घर की हालात बिगड़ती जा रही थी। कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। पिता की तबीयत खराब रहती और दुकान से बस गुजारा ही होता। कैसे में आंसू को पढ़ाई और जिम्मेदारी दोनों संभालनी पड़ती थी। मोटिवेशन का बीज। एक बार स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला और किसी ने कहा इंजीनियर। जब आंसू की बारी आई तो उसने सीधा कहा, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मेरी कंपनी होगी। पूरा क्लास हंस पड़ा। टीचर ने भी मुस्कुरा कर कहा, अच्छा सपना है बेटा, लेकिन इसके लिए बहुत पढ़ाई और मेहनत चाहिए। आंसू ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं करूंगा। उस दिन की हंसी, वो ताने सब आंसू के दिल में चुभ गए, लेकिन वही चुभन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। स्कूल खत्म हुआ और अब बारी थी कॉलेज की। आशु हमेशा से चाहता था कि वह आगे पढ़े, क्योंकि उसे पता था कि बिना पढ़ाई और ज्ञान के वह अपने सपनों को आकार नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, पैसे कहाँ से आएंगे? पिता की चाय की दुकान से महीनों का गुजारा भी मुश्किल से होता था। माँ की मेहनत से घर चलता था, लेकिन कॉलेज की फीस उसके परिवार के बस की बात नहीं थी। एक शाम घर में बैठकर जब सब खाने पर जुटे थे, आशु ने धीरे से कहा, पापा मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। पिता ने थकी हुई आंखों से उसे देखा और कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटा पढ़ाई करना है तो जरूर कर, पैसे की चिंता मत कर, मैं किसी न किसी तरह तेरी फीस का इंतजाम कर लूंगा। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल भी रखना जी, दुकान से कितना निकलता है उससे घर ही मुश्किल से चलता है। उस रात आंसू देर तक सो नहीं पाया। उसने ठान लिया कि वो कॉलेज की फीस के लिए खुद ही कुछ करेगा। पहली बार शहर की हवा। कॉलेज का पहला दिन जैसे अब सपनों की दुनिया का था। गांव से आया सीधा साधा लड़का, जिसकी जेब में सिर्फ रुपए और दिमाग में अनगिनत सपने।
बाकी छात्रों के पास स्मार्टफोन, अच्छे कपड़े और खर्च करने के लिए पॉकेट मनी, लेकिन आशु के पास सिर्फ पुराना बैग, एक सेकंड हैंड किताब थी। शुरुआत के दिनों में कई बार क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो बिल्कुल देहाती लगता है, इसके पास तो मोबाइल भी ठीक से नहीं है। लेकिन आंसू चुपचाप सब सुनता और मन ही मन कहता, एक दिन यही लोग मेरे सपने के सामने सिर झुकाएंगे। फीस और जिम्मेदारी, कॉलेज की फीस भरना सबसे बड़ी समस्या थी। पिता ने दुकान से उधार लेकर पहला सेमेस्टर तो भर दिया था, लेकिन बार बार उधार लेना अब नामुमकिन था। तब आशु ने खुद कमाने का फैसला किया। शाम को कॉलेज के बाद वे शहर के एक ढाबे पर वेटर का काम करने लगा। थकी आंखों से रात 11 बजे तक लौटता, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह 7 बजे कॉलेज पहुंच जाता। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर मैं रुक गया तो सपना यही खत्म हो जाएगा। पहली असफलता, कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, बिजनेस आइडिया चैलेंज। हर छात्र को एक स्टार्टअप आइडिया बताना था। उसने पूरी रात मेहनत करके एक शानदार आइडिया तैयार किया, सस्ते हैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। उसने सोचा छोटे कस्बे और गांवों के बच्चों को भी शहरों जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के दिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ आइडिया समझाया, लेकिन उसके पास ना तो अच्छी स्लाइड्स थी, ना कोई लैपटॉप। उसने बस हाथ से बनाए चार्ट्स दिखाए। जजों ने सुनकर कहा, आइडिया अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत कंपनियां हैं, तुम क्या नया करोगे। आशु हार गया। बाकी बच्चे हंसने लगे। उस दिन वह चुपचाप कॉलेज से निकलकर ढाबे पर जाकर पूरी रात बर्तन धोता रहा, लेकिन अंदर ही उसकी आग और बढ़ गई। उसने खुद से कहा, अगर मेरा आइडिया आज किसी ने सही नहीं समझा तो मैं एक दिन ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा जिसे पूरी दुनिया समझेगी। उम्मीद की किरण। एक दिन ढाबे पर काम करते वक्त एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, बेटा तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता क्या, फिर यहाँ क्यों काम कर रहा है। आप ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, सर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोले, याद रखना, जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी नींव भी बड़ी मुश्किल से बनती है। ये शब्द आंसू के दिल में गूंजते रहे। उसने ठान लिया, चाहे कितनी मुश्किल आए वो अपने सपनों की नींव मजबूत करेगा। कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था। दिन में कॉलेज क्लासेज और रात को ढाबे पर काम करते करते आंसू की जिंदगी जैसे एक मशीन बन गई थी। उसके दोस्त पिकनिक, मूवी और घूमने जाते, जबकि आंसू किताबों और बर्तनों के बीच ही सपना अपना समय निकालता। अक्सर थकान इतनी होती कि उसके मन में सवाल उठता, क्या हुआ, कहीं मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सब मेहनत कभी रंग लाएगी। लेकिन हर बार वह खुद को आईने में देखता और धीरे धीरे कहता, अगर अभी हार मान ली तो ये चेहरा कभी रोशनी नहीं देखेगा। वो दिन उसने जब सब बदल दिया। एक शाम ढाबे पर भीड़ बहुत थी। आशु लगातार ऑर्डर सर्व कर रहा था। तभी एक आकर उसने खाना खाया और जब बिल बिल चुकाने आया तो उसकी नज़र आशु पर पड़ी। आशु ने कहा, जी आशु, तुम्हारी उम्र कितनी है। आशु ने बोला, जी 21 साल, सर मैं कॉलेज में पढ़ाई भी करता हूँ। आदमी थोड़ा हैरान हुआ, कॉलेज का लड़का और यहाँ वेटर का काम। आशु ने मुस्कुराते हुए कहा, सर अब सपने बड़े हैं लेकिन हालात छोटे हैं, पढ़ाई और खर्च दोनों चलाने के लिए काम करना पड़ता है। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो उस आदमी ने बोला उसने आंसू की जिंदगी चेंज कर दी। क्या आंसू बन पाएगा बिजनेसमैन? क्या वो कर पाएगा अपने सपने पूरे? जानने के लिए देखें पार्ट 2।